तो आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं जॉन की स्टोरी। थोड़ा सा बताती हूँ। जॉन की स्टोरी हमने शुरू की थी लास्ट सेशन में, जहाँ पे जॉन नामक जो एक यंग पर्सन है, जो उसे बचपन में डिस्कवर हुआ कि वो गे है, जिसे समलैंगिक लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट है। और उसके बाद उसको बहुत शेम और लोगों से बहुत हेट्रेड सहन करना पड़ा। बचपन बहुत खराब गुजरा। जवानी में भी उसको बहुत ज्यादा परेशानियां आई। उसको लाइक वो होमोसेक्सुअल है ये जानकर लोगों के दृष्टिकोण बदल जाते थे उसकी तरफ देखने के। उसके बाद उसको जब वो बड़ा हो गया, उसके बाद उसे एड्स HIV एड्स डिटेक्ट हुआ। और जब ये था, वो एक फेज था पृथ्वी पर कि जब सभी को डिटेक्ट हो रहा था, बहुत सारे लोगों को डिटेक्ट हो रहा था। तब उनको ना नाम से नहीं पुकारा जाता था, उस पेशेंट को उसको नंबर दिया जाता था। क्योंकि नाम से मतलब उसका जो आइडेंटिटी हो रही है ना एक्सपोज, उसकी वजह से उनको शेम हेट्रेड और ज्यादा मिलेगा, इसलिए। तो जॉन ओवर द टाइम जितना अपने लाइफ पीरियड उसने जिया है, इस जीवन काल में, इस जीवन काल में उसको बहुत हेट्रेड, शेम और परेशानियों का ही, ऑब्स्टैकल्स का ही लाइक उसको फेस करना पड़ा। ओके। यहाँ तक हमने देखा। उसने एक चीज एक्सप्लेन की थी कि वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे था एक समय पे, बिकॉज ऑफ द एड्स। उसकी जो भी परेशानियां, हेल्थ डिसीजेस उसके बढ़ गए थे, ये इलनेस बढ़ गया था। तब उसे एक डेथ एंजल ने शायद जैसे उसको विजिट किया, और उसके बाद उसके अंदर जीवन जीने के लिए प्रेम जागृत हो गया। ओके। तो यहाँ तक हमने देखा। तो जॉन के साथ फर्स्ट सेशन किया है ग्लीना डाइट्रिच नाम की एक मीडियम है, एक माध्यम है, अ, जो नॉन फिजिकल रिल्म्स होते हैं उनसे कनेक्ट करेगी, और जॉन के रिलेटेड जो भी उसकी परेशानियां हैं, उसकी क्वेश्चंस है, वो पूछेगी। शी इज द मीडियम, शी इज द चैनल हियर। ओके। इस समय पे उस रूम में तीन लोग हैं। जॉन, ऑथर है रॉबर्ट, और ग्लेना। ये तीन लोग वहां पे मौजूद है। तो रॉबर्ट बताता है कि बहुत सारे मीडियम्स ऐसे होते हैं कि जिनको ये जो सेशंस होते हैं उनके दौरान जो भी बातचीत हो रही है वो याद रहती है, वर्ड टू वर्ड याद रहती है। कोई ऐसे होते हैं जिनको कुछ पोर्शन याद रह जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते, कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने क्या चैनल किया उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। और उनको बहुत ज्यादा उस क्लाइंट के बारे में भी पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या शुरू है, उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस उसने फेस किए हैं। ओके। तो ग्लेना भी उनमें से एक है जिसको ज्यादा पता नहीं है जॉन के बारे में। और जो ड्यूरिंग द सेशन चैनल करती है, उसकी कोई मेमोरी उसके अंदर नहीं रहती है। वो कंप्लीटली एक क्लीन स्लेट होती है जब वो उस सेशन से बाहर आ जाती है। ओके। तो अब देखते हैं ग्लेना के साथ जब चैनल हो रहा है वो नॉन फिजिकल एंटिटी, तब उनको कैसे पता चलता है। रॉबर्ट बताता है जैसे ही ग्लेना ने उस एंटिटी से चैनल कनेक्शन बिल्ड किया, उनके साथ बातचीत शुरू हो रही थी, तभी ग्लेना के वॉइस में, उसकी आवाज में ना नरमी आ गई। और उसका टोन चेंज हो गया, जैसे उसकी आवाज है ही नहीं, वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही सूदिंग है। और अम, बहुत ही डिफरेंस है उसके जो ओरिजिनल आवाज होती है और उसका ये सेशन में जो आवाज होती है उसमें। तो उसी से हमें पता चल जाता है कि ये कनेक्ट हो गई है नॉन फिजिकल बीइंग से। ओके। और उसके थ्रू वो बात कर रहे हैं हमसे। इस बार ग्लेना ने बताया कि इस समय पे तीन यहाँ पे नॉन फिजिकल एंटिटीज है। तो वो एंटिटीज है एंजल्स, एंजेलिक गाइड्स है, एंजेलिक रिल्म से आते हैं। उसमें से दो एंजेलिक रिल्म से है और एक स्पिरिचुअल रिल्म से है। ओके। तो ये तीन एंटिटीज बता रहे हैं कि जैसे हम तीन हैं, आप भी तीन यहाँ पे मौजूद हो। तो आप में से एक जो है यहाँ पे उपस्थित, उनके हम गाइड्स हैं, ऐसे वो बता रहे हैं। वो है जॉन के गाइड्स। ओके। तो एंजल वो बता रहे हैं आगे, वन ऑफ द एंजेलिक गाइड्स बता रहे हैं कि हम जो यहाँ पे नॉन फिजिकल बीइंग खड़े हैं, मतलब यहाँ पे उपस्थित है, हमारे नाम कभी कभी आप उच्चारण नहीं कर सकते हो, इतने डिफिकल्ट है। इसलिए हम आपके लिए अभी नो नेम
एंटिटीज है। हमारे कोई नाम हम आपको बता नहीं पाएंगे अभी हम। तो ये हम आपको जब भी कुछ बात बताना चाहते हैं, तब आपको कुछ फीलिंग के द्वारा आपको समझ में आती है चीज, क्योंकि मुझे ये फीलिंग आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, मन में कुछ आ रहा है। वो फीलिंग जो होता है वो हम होते हैं, वो हम आपसे बात कर रहे होते हैं। अगर आपके माइंड की वजह से, इमोशंस की वजह से आप चेंज हो रहे हो, तो आपके ऑरा में दिखाई देता है वो कलर और वो शेप, वो फीलिंग्स, वो सब हम हैं, हमारे द्वारा वो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसीलिए आपको वो समझ आ रहा है। ओके, ये सब बता रहे हैं। आगे बताते हैं कि हम जो तीन नॉन फिजिकल एंटिटीज हैं, हम में से एक एंटिटी पहले भी इस पृथ्वी पर जन्म ले चुकी है, बहुत बार जन्म ले चुकी है। और दो जो है वो उन्होंने कभी जन्म नहीं लिया है। तो बेसिकली मैं बताना चाहती हूँ, ये पैराग्राफ में जो हमने अभी सुना कि मैंने जो पढ़ा था पहले एंजल्स के बारे में, तो एंजेलिक रिल्म्स के जो एंजल्स सिर्फ एंजल बन के ही रहते हैं, लेकिन स्पिरिट, हम लोग बोलते हैं ना, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं। वो एक्चुअली बहुत बार यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में जन्म ले चुके हैं, और अब वो, उनको फ्री विल होती है। तो वो अब वो जा चुके हैं उस नॉन फिजिकल realm में, या फिर हम बोल सकते हैं उन लोकों में जहां से वो आए थे, उन लोकों में वो जाते हैं। और वहीं पे वो डिसाइड करते हैं कि मुझे अगला जन्म एक ह्यूमन बॉडी में लेना है, या फिर पृथ्वी पे कोई भी बॉडी में लेना है, या फिर मुझे एक गाइड बन के जीना है। इट्स टोटली अप टू देम। ओके, तो इन तीनों में से एक है इसी तरह से जिसने जन्म लिया है बार बार। ओके, और दो है जो एंजल बन गए हैं ऑलरेडी। ओके, तो ये मीडियम के थ्रू बातचीत शुरू है। तो आगे बताते हैं कि हमारे लिए आप जो है ना, एक यूनिक एनर्जी है। आप सभी मेरे लिए, जो नॉन फिजिकल एंटिटीज है, वो जब हमें देखते हैं, हमारे पृथ्वी पे हमें देखते हैं, उन्हें, उनके लिए ना हम ये बॉडी नहीं, हमारा जो एनर्जी है वो दिखाई देता है। ओके, हमारे जो अंदर है, और उस एनर्जी के साथ वो कनेक्टेड है। तो हमारी एनर्जी सिग्नेचर है जो यूनिक है। कोई भी उसे लाइक उसकी तरह नहीं है, उसको अडेप्ट नहीं कर सकता है, उसको रिप्लिकेट नहीं कर सकता है। तो हम भी वो यूनिक एनर्जी है उनके लिए। तो सेम है, हमारे लिए वो एनर्जी है, और उनके लिए हम एनर्जी है बेसिकली। ओके, तो वो बता रहे हैं कि उनमें से जो एक है जो बार बार जन्मा है, वो 800, लाइक 867 टाइम्स इसने पृथ्वी पे जन्म लिया है अब तक। ओके, और कभी कभी वो ह्यूमन बॉडी में आया है, कभी कभी वो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज में आया है। डिफरेंट टाइप मतलब क्या हो सकता है? शायद वो ट्रीज की तरह आया होगा, एनिमल्स की तरह आया होगा, राइट? या फिर एक इनविजिबल एंटिटी की तरह यहाँ रहा होगा। लेकिन 800, लाइक 867 टाइम्स उसने जन्म लिया है। 800 भी, उससे भी ज्यादा, 860 बार से पहले ज्यादा, उससे भी ज्यादा जन्म लिया है उसने, बेसिकली ये बताया है। तो उसने बताया है, जॉन के साथ मैंने बहुत काम किया है। जॉन एज अ सोल जिसने बहुत बार जन्म लिया है इस पृथ्वी पे, तो बहुत बार उसने बहुत कुछ सीखा है। एवरी टाइम आई वॉज विथ हिम। कभी कभी मैं उसके सिस्टर की तरह, एक जन्म में हम दोनों सिस्टर्स थे, एक जन्म में मैं मॉम थी और वो डॉटर, ऐसे। ओके, कभी कभी हम तो एनिमीज भी थे। मैं गाइड हूँ, फिर भी मैं उनका एनिमी बन के जन्मा हूँ यहाँ पे। और हमने एक दूसरे को लाइक मार डाला है, मर्डर किया है, ऐसा भी जन्म लिया है हमने। ऐसे होता रहा है। और एक जन्म में हम बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वन ऑफ द गाइड्स जो और बहुत पहले से जॉन से जुड़ा हुआ है, ये बता रहा है। ओके, आगे जाते हैं। तो एवरी टाइम जब हम साथ में आते हैं, हम एक दूसरे को सिखाते हैं। ओके, एक दूसरे को सिखाने की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, इसलिए हम एक दूसरे को चुन के आते हैं, इतना ब्यूटीफुल ग्रोथ एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं। जो साउंड और क्लियर कलर है हमारा, मेरा और जॉन का, हम दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में हैं, हम दोनों उसी फ्रीक्वेंसी में है। सिर्फ हमारा जो सिग्नेचर है, लाइक एनर्जी सिग्नेचर, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमारा कलर, साउंड का फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए हम हमेशा साथ आते हैं। ऐसे वो बता रहे हैं। ओके, वो बताते हैं, आगे बताते हैं। आई वांट टू से दिस टू जॉन। मैं ये कहना चाहता हूँ जॉन को कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू।
मैं बहुत प्राउड करता हूँ तुम पे। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि इस जन्म में तुमने बहुत मेजर स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जो तुम्हें आगे लेके जा रहे हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में। ओके। तो ऐसे वो बता रहे कि आपके पास, आपके सामने बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स थे, लेकिन आपने डार्कनेस को हरा के अपने लाइट को डिस्कवर किया और उसके साथ आप आगे जा रहे हो। ओके। वो बताते हैं कि मैंने आपके साथ इस जन्म में भी बहुत बार काम किया है, आपको याद नहीं होगा, लेकिन फीलिंग्स के द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा मैंने बताया चीजों को, लेकिन आप भूल गए थे, आपकी सोल को भूल गए थे, आप सिर्फ शरीर को देख रहे थे। आप डार्कनेस में इतना चले गए थे कि आप शुरुआत में उस ब्यूटी को समझ ही नहीं पाए जो आपकी सोल के अंदर है, आपके हार्ट के अंदर है। लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशंस में आपने अपने खुद को समझा बाद में, ड्यू टू द सिचुएशंस, टफ सिचुएशंस, धीरे धीरे करके आपने खुद को समझा, एक हीलर बन गए हो, खुद के ट्रू हीलर बन गए हो, लाइक अ ट्रू सेज, उस संत की तरह बन गए हो खुद के लिए, जो खुद को हील करता है। और आई एम रियली प्राउड ऑफ, वो बता रहे कि मैं इसी चीज के लिए आपके साथ बहुत हैप्पी हूँ, आपसे बहुत हैप्पी हूँ, और आप पर प्राउड प्राउड करता हूँ, आपके करेज के लिए, और आपके अंदर जो लाइट है, आपने वो जो अवेकनिंग किया है लाइट का, उसके लिए। ओके। तो ऐसा एंजल ने बताया। तो वो बोल रहे हैं, अभी एंजल्स, मैंने तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस सुने हैं अब तक के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चंस बताएं, एक बार में एक ही पूछिए, ताकि हम आंसर भी उसी तरह से दे पाए। तो ये अपने रॉबर्ट बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं, पहले थैंक यू बोलते हैं, कि अप्रिशिएट करते हैं कि आप यहाँ पे आए हम हमसे बात करने के लिए। और थैंक यू बोलने के बाद वो प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। उनका पहला प्रश्न है, क्या जॉन ने अपने बर्थ प्लान में ये डिसाइड किया था कि उनको एड्स एक्सपीरियंस करना है, इस प्रकार का जो शारीरिक इलनेस है, तकलीफें है, ये व्याधि है, उनको एक्सपीरियंस करनी थी क्या इस लाइफ टाइम में? ये ऑलरेडी प्लान था? अगर था तो क्यों था ऐसा, ऐसा क्यों हुआ है? तो एंजल्स बोलते, यस सर्टनली, यही उसका प्लानिंग था। ओके। तो उसने बताया, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि लाइक हैवी एनर्जीज होते हैं नॉन फिजिकल एंटिटी में, जब आप होते हो, जैसे आप ऊर्जा के रूप में इस शरीर को छोड़ के चले जाते हो, जिस रिल्म में आप जाते हो, उन तलों पे कोई भी हार्ड या हैवी एनर्जीज ही नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं होता है वहां पे। ये आप तभी एक्सपीरियंस करते हो जब इस पृथ्वी पर आते हो, उस पृथ्वी पर आते हो, फिर उसके बीच का जो समय है आप उस रिल्म में, उन लोगों में व्यतीत करते हो जहाँ पे आप सोल की तरह रहते हो। वहां पे आपको इस इनकारनेशन से जो आपने सीखा, एक मेमोरी की तरह, एक ऊर्जा की तरह आप साथ में लेके जाते हो, और उससे आप नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हो, नेक्स्ट जन्म का। ओके। तो उसी तरह से इसने भी यही किया है, का जो इस समय का अनुभव था उसको ऊपर लेके जाना है, इसीलिए इसने एड्स का, ये बीमारी का चुनाव किया था। वो बता रहे हैं कि जॉन को ना इस जन्म में जो अपने बिलीफ सिस्टम को है, वो टूटते हुए देखना था, टूटते हुए देख के उससे बाहर आना था, डिटैचमेंट। ओके। जो फैमिली के साथ, उस बिलीफ्स के साथ था, और उसको रियल ट्रुथ, सच्चाई, जीवन की सच्चाई, उसको समझना था, इसीलिए उसने ऐसा प्लान किया। वो बताते हैं कि उसके जेनेटिक पेरेंट्स जो है, रियल पेरेंट्स है, वो बिलीफ सिस्टम में बहुत भरोसा करते थे, वो उसी के सोल ग्रुप से है। सोल ग्रुप से बहुत सारे लोग इस जीवन में उसके साथ जन्मे हैं, जो उसको शेमफुलनेस से गुजरने के लिए, लाइक परेशान करके उसको ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं इस जन्म में। बट ओरिजिनली दे आर फ्रॉम जॉन्स सोल ग्रुप, एक ही ग्रुप से है, वो बहुत बार एक साथ जन्मे हैं, और इस जन्म में भी वही है। जिनमें से कुछ लोग ना अभी भी फियर्स में अटके हैं। ओके। सोल्स जब वो आते हैं इस पृथ्वी पे, वो अपनी एनर्जी लेके आते हैं, ओके, जो स्टोर्ड है, उसी के अनुसार वो प्लान बनाते हैं। उनके प्लान में फियर इज द बेस, बेस उसका फियर है। ओके। कुछ सोल्स तो न्यू है इनके ग्रुप में। जॉन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इस बार कि वो सारे हर्डल्स, वो सारी डिफिकल्टीज ये अपने कंधों पे लेगा, ताकि वो खुद सीख पाए और दूसरों को सिखाए। इसीलिए इस ग्रुप ने ये प्लान किया है टुगेदर।
अमेजिंग है ना मास्टर्स, कि हम लोग भी ऐसा ही करके आए हैं। अगर आपके भी जीवन में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको पिन करते हैं, बार बार ट्रिगर करते हैं कि चलो गुस्सा करो, चलो खुद को पनिश करो, खुद को शेम करो, तो आपके वो सोल ग्रुप है और आप सबने मिलके ये प्लान किया है। ओके, आगे बताते हैं। इस पुस्तक में बता रहे हैं कि ये सारे मेंबर्स सब कुछ ये इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं जॉन के लिए, ताकि ये खुद की सच्चाई ढूंढ पाए और जो बिलीफ सिस्टम उसके अंदर है या इस फैमिली में है, इस पृथ्वी पर, वो टूट पाए। ओके, तो ये जो ऑब्स्टैकल्स है, इसको ओवरकम करने के लिए वो करता है, शुरू करता है। ओके, शुरुआत में तो वो बहुत ही प्यार से भरा हुआ बच्चा था, लेकिन बाद में जब उसे प्यार की परिभाषा, सच्चाई उसमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो डिपेंड है। अगर आप उस रूल को फॉलो कर रहे हो तो आपको प्यार मिलेगा, अगर इस समाज के रूल को आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको वो प्यार नहीं मिलेगा। इस चीज से उस बच्चे का दिल टूट जाता है, मन टूट जाता है। तो वो उसके बाद खुद को कम प्रेम करने लगता है, खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने लगता है, खुद को वो पवित्र नहीं समझता है। ओके, और इस वजह से उसके जीवन में सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके, तो एंजल्स ने बता दिया उसका लाइफ पर्पस क्या है। इन चैलेंजेस को, प्राइमरी पर्पस है इस चैलेंजेस को, इसको एक्सेप्ट करना है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है और उससे बाहर आना है। तो बेसिकली ऑथर बता रहा है, क्योंकि उसने खुद को प्रेम नहीं किया, सेल्फ लव नहीं किया, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, खुद के लिए खुद के ऑब्स्टैकल्स बनाए बेसिकली उसके फीलिंग्स ने, कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा हूं, मेरे से कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरे सारे डिसीजंस गलत है, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा शरीर ऐसा क्यों है, ये जो सारे विचार है ना, इमोशंस है, उसके जीवन में ये सारे डिसीजेस लेके आए हैं, शेमनेस लेके आया है। तो ऑथर बता रहा है, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी विथ योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, ये बेसिक इंफॉर्मेशन एंजल्स ने बताई है अभी तक, क्योंकि आपके चैलेंजेस आपके मिरर्स है। अगर आप उस मिरर को किस तरह से फील करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, उस पर आपका जीवन क्रिएट होता है। ओके, अगर आप मिरर के सामने खड़े रह के आप हंस रहे हो, चैलेंजेस समझ लीजिए, मिरर और आप के बीच में एक चैलेंज है, और आप क्या चैलेंज को नहीं देख रहे हो, आप मिरर को देख रहे हो, खुद को देख रहे हो और हंस रहे हो, तो वो प्रतिमा हंसने की ही देगी ना। अगर आप खुद को देख के रोगे तो वो मिरर प्रतिमा देगी रोने की। तो आप, आपका जीवन एक्चुअली प्रतिबिंब है, वो आपका जीवन आपके विचारों का, ऐसा वो बता रहे हैं। आगे बताते हैं कि एंजल बताते हैं, यस एब्सोल्युटली यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, योर लाइफ विथ योर फीलिंग्स। ओके, आपका बॉडी, आपकी अवेयरनेस जो होती है, जब आप आपके शरीर और उस लाइट से, सोल से, अवेयरनेस से डिटैच हो जाते हो, तब उस शरीर के भाग को आपको हीलिंग देनी पड़ती है, उस लाइट को फिर से लाना पड़ता है उस जगह पे। ओके, ताकि आप उस सोल से जुड़ पाए, आप समझ पाए कि आपका पर्पस क्या है। अदरवाइज आपके जो डिफिकल्टीज है उसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। ओके, अगर आप आपके सोल से नहीं जुड़ोगे तो, आपके इनर सोल से, आपके हायर सेल्फ से नहीं जुड़ पाओगे, तो आपकी डिफिकल्टीज ज्यादा बढ़ जाएंगी और आपको उतना ही पावर लगाना पड़ेगा खुद की लाइट को समझने के लिए, ऐसा वो बता रहे हैं। ओके, तो आगे प्रश्न है, फिर से प्रश्न है रॉबर्ट को, कि अगर ये एड्स का एक्सपीरियंस उसने प्लान किया था, ओके मैं समझ रहा हूँ कि उसने खुद ही प्लान किया था प्री बर्थ प्लानिंग में, खुद के लर्निंग के लिए, दूसरों के लर्निंग के लिए, उसके सोल ग्रुप के लर्निंग के लिए, तो एग्जैक्टली वो किस तरह से इस सिचुएशन में आके सीखने वाला था, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। आई नो कि वो क्या सीखना चाहता है, लेकिन किस तरह से। तो वो बताता है कि उसको ना वो समझना है, इट इज द नेसेसिटी ऑफ सीइंग वन सेल्फ एज यू ट्रूली आर। आप जो हो उसी को समझो, उसी को मान लो, एक्सेप्ट करो। ये ये समझने के लिए ये एक्सपीरियंस आया है एड्स का उसके जीवन में, वो बता रहे हैं। और इसके जीवन का ट्रुथ क्या है, अनकंडीशनल लव जो उसको नहीं मिला। लव जो था वो कंडीशनल था, कंडीशन थी कि आप ट्रेडिशन को फॉलो करो, रूल्स को फॉलो करो, को प्यार मिलेगा। लेकिन उसने, जॉन ने क्या किया, रूल्स को ब्रेक करने का, क्योंकि उसके फीलिंग्स ऐसे थे, उसको ब्रेक करने का प्लान किया।
होमोसेक्सुअल होके। और वो रूल जब ब्रेक हो गया, वो कंडीशनल लव भी ब्रेक हो गया, उसका बिलीफ भी ब्रेक हो गया, राइट। तो वहां पे लोगों के अप्रूवल की जरूरत पड़ने लगी प्रेम के लिए, राइट, जो अनकंडीशनल नहीं है। तो वो अनकंडीशनल लव को उसको समझना था। और जब वो नहीं मिल पाया इसे इस जीवन में, उस सिचुएशन की वजह से, एड्स डिसीज की वजह से, ओके, तो उसके जो मन था बच्चे का, जो पहले ही टूट गया था, वो और टूट गया। उसे लगने लगा कि आई एम नॉट द वन हु डिजर्व्स लव, ओके। तो उसकी पर्सनालिटी चेंज होगी, ओके। उसके बाद बताते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सेल्फ लव है, वो अभी इसके बाद, इस बड़े से एक्सपीरियंस के बाद ही वो समझेगा। अनलेस एंड अनटिल यू गेट दैट एक्सपीरियंस, द बिग एक्सपीरियंस, को समझ ही नहीं आएगा कि जो पहले था वो कितना सुंदर था, है ना। तो अब वो सेल्फ लव करने लगेगा और खुद के ट्रुथ को एक्सेप्ट करेगा कि मैं जैसा हूं वैसा मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि ब- बहुत सारी चीजें हैं ना जीवन में, हम लोग बोलते हैं कि हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीजें तो चेंज भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे कर्मा होते हैं, है ना मास्टर, कि हमारे कर्मा जो हमने पहले संचित करके रखे थे, है ना, वो अभी प्रारब्ध में लेके आए हैं। वो कर्मास हम नहीं पीछे जाके चेंज कर सकते, पास्ट में जाके। हाँ, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जरूर कम कर सकते हैं। और उस इंटेंसिटी को कम ज्यादा करने का हमारा यहाँ पे जो हम डिसीजंस लेते हैं, हमारे जो इंटेंशंस होते हैं काम करने का, उस पर डिसाइड होता है इसका इंटेंसिटी। अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, तो अच्छा, आप लाइक जो कर्मा का फल आपको इस प्रारब्ध में मिलने वाला है इस जीवन में, वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली आप उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से वो वैनिश नहीं कर सकते हो। बट यू कैन टेक गुड डिसीजंस, यू कैन फाइंड योर इनर लाइट, और उसको कम कर दो, राइट। अगर वो 100% पेन देने वाला कर्मा था, 20% कर दो, 5% कर दो, है ना। तो ये चेंज कर सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज 100% एवरीथिंग इन योर लाइफ। सिमिलरली, यहाँ पे जो उसको मिला है शरीर, जो उसने प्लान किया है, वो चेंज नहीं कर सकता है। जैसा है उसको एक्सेप्ट करना है और सेल्फ लव करना है। और वो तब होगा जब वो इनर लाइट से कनेक्ट होगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा, और फिजिकल, इस शरीर से ऊपर परे होके खुद को प्यार करेगा। तब उसके फिजिकल हेल्थ में चेंजेस दिखाई देंगे। ये उसका प्लान था, ओके। इसी तरह से उसको सीखना था इस एक्सपीरियंस से। आगे क्वेश्चन है, हाउ डिड जॉन सोल प्लान फॉर इट्स लाइट टू शाइन थ्रू, एंड हाउ डिड जॉन्स सोल नो दैट वुड हैपन। अब क्वेश्चन है रॉबर्ट का कि किस तरह से ये होगा, वो कैसे समझेगा खुद के लाइट को, किस तरह से वो इस चीज को समझ के वो चेंजेस खुद में लेके आएगा, कैसे होगा ये सब। तो आगे बताते हैं एंजल्स की क्या होता है, पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है वो एक्चुअली उनके डीएनए के बारे में बता रहे हैं, और जनरेशन्स के बारे में बता रहे हैं कि कैसे होता है। कि आप ना जन्मते हो, जन्म लेते ही वहां पे फियर का एक वाइब्रेशन होता है। उसी तरह से हेट्रेड का, अगर आप जहां जन्म रहे हो, हेट्रेड का भी हो सकता है, डार्कनेस का भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशंस है जिसमें आप जन्म लेते हो, इनकारनेट होते हो। और उनमें से एक ह्यूमन बॉडी, जो आप जन्मे हो उस बॉडी में, उसमें से बाहर आके आपको लाइट फाइंड आउट करना पड़ता है। ये आपका बेसिकली जर्नी होती है। तो उसी तरह से इसके भी जीवन में फियर बेस था उसके जन्म का, क्योंकि इसके भी बहुत सारे जनरेशन्स में जो भी लोग इनके एंसेस्टर्स थे, उनमें फियर था जब वो मृत्यु पा रहे थे। तो वो आगे आगे ट्रांसफर होता रहता है, लाइक जीन्स से, डीएनए से, उनके जो फियर का वाइब्रेशन है वो ट्रांसफर होता रहता है आगे जनरेशन में। तो उसमें फियर था, हेट्रेड था, और नॉन एक्सेप्टेंस था, ओके। और इसी की वजह से जो पहले उसने जन्म लिए थे जॉन ने, ओके, पहले कोई इनकारनेशन में, या फिर कोई भी ह्यूमन जन्म लेता है, इसी तीन चीजों की वजह से, फियर, हेट्रेड एंड नॉन एक्सेप्टेंस, किसी को मर्डर कर देता है ना, एक दूसरे को मर्डर कर देता है, अपमान कर देता है। और वो सिर्फ इस 3D वर्ल्ड को, फिजिकल रियलिटी को ही सच्चाई मानने लगता है। वो समझता है कि कुछ नहीं होता है भगवान वगैरह।
तो क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं है ना, इसीलिए। तो इस बार जब ये क्वेश्चन जो है कि किस तरह से वो शाइन करेगा लाइट, राइट, वो बता रहे हैं जब वो इस बिलीफ से बाहर आएगा कि ये रूल्स फॉलो करना ही जरूरी है, हाँ, तब वो बाहर आने के बाद उसे समझ में आएगा कि लव क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, और उसके बाद उसमें जो बिलीफ, रियल बिलीफ और पावर क्रिएट होगी, उससे उसका सोल, उसकी हाई एनर्जी अपलिफ्ट होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ओके, तो ये उसका आंसर है। और उसके बाद उसे वो लाइट फील होगा और वो खुद के डिसीज को मात कर पाएगा उस पर, और अच्छा हेल्थ पा पाएगा। ओके, आगे का क्वेश्चन है कि जॉन ने या फिर कोई भी इंसान इस तरह से क्यों प्लान करता है ना, क्यों प्लान करता है, क्या क्या जरूरत है, उसकी पर्सनालिटी अपने आप ये समझ नहीं पाती है क्या कि कुछ होने वाला है या फिर कुछ मैं अच्छा हूं, ऐसा कुछ भी। तो वो बोलता है कि ये है ना, आपको एक पड़ाव में बताते हैं, एकदम से आपको आपकी लाइट नहीं समझ में आती है क्योंकि आप डार्कनेस में, फियर में जन्मे हो। अगर आपको एकदम से आपके लाइट फ्रीक्वेंसी में, हाई फ्रीक्वेंसी में लेके जाए, तो ना आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा समाज में। इसीलिए आपके जीवन में छोटे छोटे पड़ाव आते हैं जहाँ पे आप जहाँ पे ऐसे, आपको, आपने देखा होगा ना फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, ऐसे, है ना, जिसके हाई एंड लोज होते हैं, है ना, वेव्स की तरह होते समुद्र के। तो उसमें एक एक पड़ाव पे आप बहुत लो होगे, एक एक पड़ाव पे आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में होंगे, फिर लो में जाओगे, फिर हाई में जाओगे। इस तरह से धीरे धीरे आपके आपको आपके जीवन की रियलिटी, ट्रुथ समझ में आती है। और धीरे धीरे आप में वो हाई फ्रीक्वेंसी ग्रो होती रहती है। फियर से आप बढ़ के आप में ट्रस्ट, बिलीव आ जाता है। जो बिलीफ आता है, बिलीफ के साथ आपकी एनर्जी हायर लेवल पे जाने लगती है, ऐसे बता रहे हैं। और इस तरह इसी इसी चीज को समझने के लिए ना वो बहुत सारे जन्म ले चुका है जॉन ऑलरेडी। जब वो पहले फेल हो चुका था, क्योंकि उसने ना जो रियलिटी है, ट्रुथ है, उसने एक्सेप्ट नहीं की, उसने सरेंडर किया। और सरेंडर करने की वजह से उसने वो रियल ट्रुथ ऑफ हिज लाइफ डिडंट एंजॉय, डिडंट रिकॉग्नाइज, उसने नहीं रिकॉग्नाइज किया, उसको नहीं मिला वो पहले। तो इस बार उसने ऐसा प्लान किया है कि शेम, द शेम, जो क्या बोलते हैं उसको, शर्माना, या फिर लाइक शेम, आप समझ रहे हो ना, वो शेम की वजह से खुद को हील करना है, वो लाइट और बिलीफ बनना है, अनकंडीशनल लव पाना है। इस तरह से उसने प्लान किया। ओके, आगे बताते हैं कि आगे क्वेश्चन है उसका। ओके, कि वो बताता है हाउ ही हैज क्रिएटेड दीज थिंग्स ओरिजिनली, ये सारी चीजें उसने कैसे क्रिएट किए हैं इसके जीवन में, इस जीवन में। वो बता रहा है ये इसने नहीं क्रिएट की है, नॉट जस्ट जॉन, अकेले ने नहीं की है। इसके सारे ब्लड लाइन में ही, उसकी फैमिली में ही चलता आ रहा है। इसके फैमिली में, लाइक एंसेस्टर्स में, पूर्वजों में एक पर्सन ऐसा था जिसने उसके रिलीजन को, जिस भी रिलीजन में वो था, उस रिलीजन को इतना माना था, इतना उसको लाइक हाई लेवल पे रखा था कि उसने सारे जो जीवन जीने वाले लोग हैं उनको लाइक उस रूल्स को फॉलो करने के लिए मजबूर कर दिया। काइंड ऑफ कैलकुलेटेड था उसका इम्बैलेंस। ओके, इम्बैलेंस कैसे कैलकुलेटेड था कि ये रूल फॉलो किया तो पुण्य मिलेगा, ये रूल नहीं फॉलो किया तो पाप मिल जाएगा, राइट। तो उसने ये करने के लिए बोला फैमिली मेंबर्स को, स्ट्रिक्टली उसको करने के लिए, लाइक फोर्सफुली करने के लिए बोला। उसकी वजह से खुद के अंदर फियर क्रिएट हुआ कि अगर मेरे फैमिली मेंबर्स ने ये नहीं फॉलो किया तो इसके साथ मुझे भी पाप लग जाएगा, राइट। ये जो बिलीफ है उसने क्रिएट किया, फोर्सफुली सबके अंदर डाला, लाइक फियर के द्वारा, ओके, फीलिंग के द्वारा सबके फैमिली के मेंबर्स के अंदर डाला। और आगे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये फैमिली बिग होता जा रहा है, उसका फैमिली, हर एक के अंदर वो फियर आ रहा है क्योंकि डीएनए में वो जाता है। ओके, और उसके वजह से इसका पावरफुल इम्पैक्ट जॉन की लाइफ पे भी हुआ। जॉन ने इसी ग्रुप में बहुत बार जन्म लिया है, और पहले उसने जब खुद को हील नहीं किया, वो फेल हो गया। या फिर इसके तरह जो भी ग्रुप्स है उन्होंने टर्न्स लिए। ओके, अगर जॉन इस बार ये चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है तो पहले किसी और
सोल ग्रुप के मेंबर ने ये एक्सपीरियंस किया, खुद के कंधे पे कुछ ऑब्स्टेकल्स लिए बड़े से, लेकिन वो फेल हो गए। इनमें ऐसे होता है, ये बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये इसको चेन को कैसे तोड़ना है। एक जनरेशन में, एक फैमिली में, एक जनरेशन ऐसे होता है, वो पैटर्न ब्रेक करने के लिए जीवन लेता है। बहुत बार आप जाते हो, लेकिन इस बार आपको फेल नहीं होना है। इसीलिए वो सारे फेलियर के एक्सपीरियंस को समझ के इस बार वो लाइट के लिए वर्क करना चाहते हैं, खुद के अंदर का लाइट, ताकि ये जो कर्मा है, री इनकारनेशन का चक्र है, उससे बाहर आ सके, वो कर्म चक्र से बाहर आ सके ये पूरा जनरेशन, ये पूरा सोल फैमिली। तो इस बार जो जॉन ने लिया है खुद के कंधे पे ये ऑब्स्टैकल का पूरा भार, उसने एट वन पॉइंट जब उसका एड्स का डिसीज उसको समझ में आया, वो मरने के कगार पे था, उसने सच्चाई, उसके लाइट का सच्चाई उसने जाना, और उसने प्यार करना शुरू किया। उससे पहले भी उसने बहुत बार उसने प्रयत्न किया, जब उस वो पता चला था वो होमोसेक्सुअल है, वो गे है, उसे पता चल गया था, लेकिन फिर भी वो हायर फ्रीक्वेंसी में नहीं जा पा रहा था, लाइट से फुल्ली कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस बार जॉन ने ये सक्सेसफुली करके दिखाया, ताकि वो जनरेशन्स का जो पैटर्न है जिससे ब्लॉक हो रहा है एनर्जी, ओके, एनर्जी ब्लॉकेज की वजह से फियर्स क्रिएट हो रहे हैं, वो ब्रेक हो जाए, और ये सारी सोल फैमिली री इनकारनेशन के इस चक्र से बाहर आ जाए, पुनर्जन्म, जन्मों जन्मों का चक्र जो होता है, कर्मों का चक्र, उससे बाहर आ सके, और बाहर आने के बाद वो अपने एक नए रिल्म में चले जाए, डिफरेंट रिल्म में। तो इसीलिए ये एनर्जीज क्लियर करने के लिए जॉन ने ये किया, और इसके ब्लड लाइन में ये सब था, ऐसे वो बता रहे हैं। आगे बताते हैं, क्वेश्चन है एक्चुअली कि ये बहुत रिस्की प्लान नहीं है कि अगर जॉन ने भी इस बार सरेंडर कर दिया तो क्या होगा, इन बिलीव्स को कौन बदलेगा? तो बोल रहे कि ये पहले भी हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ जॉन ही नहीं, बहुत सारे सोल मेंबर्स ने ये किया है, लेकिन वो फेल हो गए, और वो रिस्की प्लान वर्क नहीं हुआ। इस बार भी वो प्लान रिस्की था, लेकिन इट वर्कड, एंड जॉन ने किया, आगे लेके चला गया। वो एक बिलीफ उसने ब्रेक किया कि अगर एक पर्सन उसके सेम जेंडर पर्सन को लाइक करता है, इट इज एक्सेप्टेबल, बिकॉज इट्स स्टिल लव। लव किसी शरीर, किसी जेंडर, और ये किसी नाम के लिए नहीं कंडीशनल है, ये अनकंडीशनल है, यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं होती है, ये एक्सेप्टेंस में होती है, और एक्सेप्ट करने से ये ब्रेक हो जाएगी, ये कंडीशनल लव की चेन। दैट हैपेंड, ओके, वो बता रहे हैं। एक एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और हम लोग स्टॉप करते हैं ये स्वाध्याय आज का। तो आगे का क्वेश्चन है, डज द सोल ग्रुप कंटिन्यू टू यूज दिस काइंड ऑफ प्लान अंटिल देयर इज एन इनकारनेशन इन विच द इंडिविजुअल कंक्लूड्स दैट ही इज वर्दी ऑफ अनकंडीशनल लव? एंजल्स बोलता है यस, वो बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यू होता ही रहेगा जब तक वो फील नहीं करेंगे, एवरीबडी इन दैट ग्रुप फील करेंगे अनकंडीशनल लव को। एंजल्स बोल रहे हैं हाँ, करना ही पड़ेगा, वो बार बार करना पड़ेगा जब तक ये सारे सोल ग्रुप समझ ना पाए उस अनकंडीशनल लव को। ओके, तो जो सफरिंग का टाइम लाइन होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट है सबका। किसी को जल्दी पता चल जाता है लाइट, किसी को बाद में, लाइक पूरा सफर करने के बाद, या फिर कोई सिर्फ पहले ही पड़ाव पे, पहले ही स्टेप पे जब लड़खड़ा जाता है, उसे पता चलता है कि नहीं सीधे चलना है, राइट, वो उसको आ जाता है कि समझ जाता है वो। तो इसीलिए ये बार बार होता रहेगा। आगे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, वाई डू इट दैट वे, ऐसा क्यों होता है? कोई इंसान अच्छी जीवन क्यों नहीं प्लान करता है ना? अनकंडीशनल लव, प्लेंटी ऑफ लव, सब कुछ बहुत अच्छा, उससे क्यों नहीं लर्न करता है? तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे पृथ्वी पे ना ड्युअलिटी है, पृथ्वी पे ड्युअलिटी है, वननेस नहीं है। ओके, पृथ्वी पे डार्कनेस है तो लाइट है, पृथ्वी पे सच्चाई है तो वहां पे झूठ, झूठ भी है, राइट? फिर यहाँ पे अगर गुड है तो बैड भी है, यहाँ पे ड्युअलिटी है, तो इस ड्युअलिटी को बैलेंस करना पड़ता है, तभी आप सीख पाते हो। जब यहाँ पे आते हो आप ना कुछ अच्छे और बुरे दोनों गुणों के साथ आते हो, कुछ डार्क और कुछ लाइट, दोनों ही सिचुएशंस में आते हो। कभी कभी डार्कनेस अगर बहुत ज्यादा है जब आप जीवन में आते हो, तो आपको उसको बैलेंस करने का आपका काम है लाइट के साथ। ओके, और अगर उसमें लाइट
आपकी लाइट बढ़ गई तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी जब आप मृत्यु के समय आ जाओगे, पास में आ जाओगे। तो बेसिकली ये बैलेंस करने का ही चीज है इस ड्यूअलिटी को। ओके, तो ये जो शेमफुलनेस है एड्स के कारण जो इसे मिला था, जो वो पूछ रहे हैं ना बहुत अच्छा जीवन क्यों नहीं प्लान किया, तो वो बोल रहे कि ये शेमफुल, ये जो चैलेंजेस है लो फ्रीक्वेंसी में, ये जो है पर्सन, इसी के वजह से इसको बैलेंस करने के लिए चांस मिल गया। ये डार्कनेस है, ये डार्कनेस है, जो चैलेंजेस है, इसको बैलेंस करना है अनकंडीशनल लव से। ये फ्रीक्वेंसी बैलेंस करने का जॉन का काम है। ओके, इसके बाद ही वो लाइफ प्लानिंग उसका सक्सेसफुल होने वाला है। जॉन का एक क्वेश्चन है, एक्चुअली इट इज अबाउट टू एंड मास्टर, मैं बता ही देती हूँ, छोटा सा एक पोर्शन है, ये इतना सा ही है। तो जॉन का एक क्वेश्चन है कि ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी आप बोल रहे हो, तो मैं खुद की फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाऊं? अगर मैं लोअर फ्रीक्वेंसी में था तो मैं कैसे बढ़ाऊं खुद की फ्रीक्वेंसी? तो वो बोल रहे हैं कि जॉन, की हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस यूनिवर्स इज अनकंडीशनल लव। ओके, यूनिवर्स की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, वो है अनकंडीशनल लव। तो तुम्हें उसको होल्ड ऑन करना है, उस फ्रीक्वेंसी को समझना है क्या होता है अनकंडीशनल लव, और उस सीक्रेट को समझ के उसको पा लेना है, उस पर काम करना है, ताकि तुम उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में चले जाओ। और उसको समझते समझते यू आर ग्रोइंग योर सेल्फ, राइट? लोअर से एक एक स्टेप आगे जा रहे हो, ऐसे वो बता रहे हैं। तो तुम्हें अनकंडीशनल लव पे ही काम करना है। तो फाइनली ऑथर बताता है आज के इस सेशन में, आप बताइए कि जो भी एड्स, HIV एड्स से गुजर रहा है, उसको आप क्या बताना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? तो उन्होंने बताया है, एंजल्स ने बताया है उन सभी को, ये मैसेज है हमारी तरफ से कि रिमेन वेरी ओपन टू इन योर हार्ट। आपका आपका जो मन है, आपका हार्ट है, उसको ओपन रखिए। ओके, सॉफ्ट रहिए, प्यार को समझिए। कभी भी आप किसी भी प्रकार की एनर्जी को ब्लॉक करते हो, है ना, आपकी लव की एनर्जी को, हार्ट को ब्लॉक करते हो, तो आप में ना इमोशनल हार्डनिंग आती है, इमोशनली आप इंसेंसिटिव बन जाते हो। और इस इंसेंसिटिविटी की वजह से आपकी फिजिकल लाइफ में परेशानियां आती है, सफरिंग्स आती है। तो उन सारे लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर करुणा जगाइए, प्रेम को जगाइए, और धीरे धीरे करके आप उस अनकंडीशनल लव को समझिए। तो इसमें ना मेरा खुद का एक नजरिया में डालती हूँ मास्टर्स, कि सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है फियर की, और सबसे हाईएस्ट होती है अनकंडीशनल लव की। इसके बीच में क्या है? इसके बीच में है जेलसी, कंपटीशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये जो सारे एंगर है, अटैचमेंट है, जो हम अरिषद वर्ग का बोलते हैं ना, मोह, माया, मदमाश्चर्य, है ना, ये सारे जो है, ये सारे अरिषद वर्गास है। लोभ होता है किसी भी चीज से, हम लाइक मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, बहुत चाहिए, राइट? वो डिजायर होता है, वो अनकंडीशनल, वो सारी लो फ्रीक्वेंसी में आती है एक्चुअली, जो अनकंडीशनल लव से आपको दूर करती है। तो उसको आपको अगर पार करना है, उस पर विजय पाना है, ईगो विल बी देयर, जब तक आप इस बॉडी में रहोगे ईगो रहेगा। ये अरशद वर्गास एक्चुअली अच्छी चीज के लिए होते हैं, ये षड्रिपु होते हैं जो अच्छी चीजों के लिए होते हैं, ताकि आप खुद को बैलेंस कर पाए। अगर ये इम्बैलेंस हो गए तो आप में ईगो बढ़ जाएगा। तो आपको शुरू करना है ग्रैटिट्यूड से, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड से शुरू करना है। फियर्स, अगर फियर्स पे राइट अवे काम नहीं कर पाओगे, तो एटलीस्ट आप ये समझिए कि ये सिचुएशन आई है, उसका एंड तो अच्छा ही होने वाला है। जैसे हम लोगों में बोलते हैं ना, हमारी दादी नानी बोलती है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ये याद रखिए कान मंत्र, और ग्रैटिट्यूड को समझिए, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी पे, फॉरगिवनेस पे काम कीजिए। क्योंकि ग्रैटिट्यूड जब समझ में आता है ना, फॉरगिवनेस करना उतना ही इजी हो जाता है। और जब आप फॉरगिवनेस करते हो, उसके बाद आप में सरेंडरनेस आ जाएगा। सरेंडर मतलब एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब लव। एटलीस्ट एक कंडीशनल लव तो समझ लिया, फिर उसके बाद आप अनकंडीशनल लव की तरफ जाओगे। दैट्स माय ओपिनियन हियर। ओके, एक एंड एंड एक क्वेश्चन है लास्ट का, वो बताती हूँ। तो बता रहे कि क्यों जॉन ही, क्यों पर्टिकुलरली जॉन ही, क्यों उसने उस सोल फैमिली में को पिक किया? वो बोल रहे हैं दिस टाइम इट वाज हिज टर्न। ऐसा कुछ नहीं है कि जॉन बहुत स्पेशल है,
ये उसका टर्न है उसकी फैमिली के सोल फैमिली में, इसलिए उसने किया है। अदरवाइज कोई और कर लेता। और इस एड्स के थ्रू वो ह्यूमैनिटी को हील करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डिसीज है शरीर का, ये समझना है। और आपको लाइट को फाइंड आउट करना है, बस। ये है मैसेज, और आपके हार्ट को ओपन रखना है, हेट्रेट को भगा देना है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस दिस पोर्शन ऑफ द चैप्टर। आगे जो है, एक नेक्स्ट सेशन होगा जॉन का ही। उस समय पे उनका मीडियम होगा स्टेसी वेल्स नाम की। ये मीडियम आगे और कंटिन्यू करेगी उसके डिफरेंट क्वेश्चंस को। शुरुआत में उन्होंने जो सेंटर्ड क्वेश्चन है वो लिया है, जो HIV एड्स का था। आगे पता नहीं कौन से क्वेश्चन है, हम देखते हैं, जो स्टेसी के द्वारा उनको आंसर्स मिलने वाले हैं। ओके मास्टर्स, हम लोग यही पे स्वाध्याय आज का समाप्त करते हैं।